भोपाल से खबर, जहां मतगणना को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये बैठक ले रहे थे। बैठक में मंत्री भूपेंद्र सिंह, सुहास भगत भी मौजूद थे। विधानसभा चुनाव प्रभारी भी इसमें मौजूद थे। चलिए, वीडी शर्मा कुछ बोल रहे हैं। इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं करती है। तंत्र के आधार पर हम चलते हैं, पद्धति के आधार पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, कोई कार्यकर्ता गड़बड़ करता है हम जरूर उससे बात करेंगे। कांग्रेस भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। अगर कोई 19-20 होता है तो कोई बी प्लान है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो हमारा पूरा प्लान ही प्लान है। हमको क्या जरूरत है इन सब चीजों करने की? वो बी प्लान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है मीडिया के लोगों से कि 28 भी हार गए तो हमारा बी प्लान तैयार है। पता नहीं कौन सा प्लान है वो जनता के सामने लाए। कौन सा भी प्लान है? हमारे तो सब प्लान है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। और बैठक में जिलाध्यक्ष, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहे। समीक्षा के साथ मतगणना की जो तैयारियां हैं उस पर चर्चा इस पर की गई है। और उसके बाद वीडी शर्मा बाहर आए और उन्होंने तैयारियों को लेकर संतुष्टि जताई और कहा कि प्लान बी तो कांग्रेस का है। कांग्रेस बताए सबके सामने कि क्या प्लान बी उनका है। हमारा तो पूरा प्लान है जीत का। तो ये 10 तारीख को जो काउंटिंग है उसके लिए समीक्षा बैठक थी, जिसको लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सीनियर लीडर्स इसमें मौजूद थे इस बैठक में। मतगणना को लेकर ये बीजेपी की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और इस बैठक में चर्चा की गई है किस तरीके से मतदान की तैयारियां हैं, क्या समीक्षा हो सकती है, किस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं और कहाँ क्या स्थिति है। तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है इस बैठक में। और बैठक के बाद जैसा वीडी शर्मा ने कहा भी कि हम जीतने जा रहे हैं, आश्वस्त वहां पर नजर आए और कहा कि कोई प्लान बी नहीं है, प्लान बी कांग्रेस का है। क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि अगर 28 नहीं जीतते तो प्लान बी होगा। कांग्रेस सामने आकर प्लान बी बताए। बहरहाल फोकस समीक्षा बैठक पर था और मतगणना की तैयारियों को लेकर ये चर्चा है। बेसिकली आज जो ये बैठक हुई है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में थे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा थे, मंत्री भूपेंद्र सिंह, सुहास भगत भी मौजूद थे। इसमें जिलाध्यक्ष, संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे और चर्चा हुई है कि कैसे मतदान के दिन इंतजाम किए गए हैं, कहां पर कौन तैनात रहेगा, किस तरीके की सूचना पहुंचाई जाएगी जल्द से जल्द, कैसे निगरानी की जाएगी, जैसे कुछ पहलू होते हैं उन पहलुओं पर चर्चा हुई है। जुगल किशोर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ सीधा वहां से। जुगल, बैठक खत्म हो गई है, क्या समीक्षा हुई है, क्या चर्चा हुई है? देखिए, बीजेपी की जो बैठक थी, इसका बैठक का खास मकसद ये था कि जो विधानसभा चुनाव प्रभारी थे, जो विधानसभा सीटों को पर नजर रखे हुए थे, जिला अध्यक्ष थे, उन सब से फीडबैक लेना कि क्या स्थिति अभी मध्य प्रदेश में बनी है, जो उपचुनाव के बाद क्या संभावनाएं दिख रही हैं। बीजेपी की जो बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें बीजेपी नेताओं की, तो बॉडी लैंग्वेज से तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है। लेकिन कुछ जगह पे जो सीटें गड़बड़ हैं, ऐसे जो सीटों पर अनुमान लग रहा है कि कुछ सीटों पर बीजेपी उतनी बढ़त नहीं ले पा रही है, उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। उसकी कारणों की भी समीक्षा यहाँ की गई है। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बंद कमरे में, सुहास भगत, ये तीनों लोग बंद कमरे में एक बैठक कर रहे हैं। और उस बैठक में जो वास्तविक स्थिति जो सामने आई है, लोगों से बात करने के बाद, जो विधानसभा चुनाव प्रभारी थे और जो जिला अध्यक्ष, उनसे बात करने के बाद जो स्थिति बनी है उसके अंदर समीक्षा की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से एक जो चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि क्या फिर एक बार तोड़फोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश में होगी। इसको लेकर भी एक बड़ा संशय की स्थिति बनी है कि कई विधायक टूट सकते हैं दोनों ही दलों की, ये एक संभावना बन रही है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर भी मंथन हो रहा है कि अपने विधायकों को कैसे एकजुट रखा जाए। कांग्रेस की तरफ से ये चर्चा आ रही है कि विधायकों को रायपुर या जयपुर ले जाया जा सकता है। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं आ रही है। बीजेपी अपने विधायकों को किस तरह से एकजुट रख सकती है, इस पे भी चर्चा होगी। तो स्वाभाविक रूप से जो एक मतगणना से पहले जो एक रणनीति बननी चाहिए, बीजेपी उस रणनीति पे फोकस कर रही है। और ये भी बहुत स्पष्ट कर रही है, बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि वो बहुमत के साथ सरकार बना रही है और 28 की 28 सीटें जीत रही है, जो उसको फीडबैक मिला है। लेकिन अब 10 तारीख को पता चलेगा कि किसका फीडबैक कितना सही था। लेकिन ये निश्चित रूप से ये बहुत बेहद जो उठापटक अभी आने दिनों में जो सियासी हलचल मध्य प्रदेश में होने वाली है, उसके लिए दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। अभिषेक।
बिल्कुल जुगल, दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और इसी के लिए ये बैठक भी थी। आने वाला वक्त हालांकि बताएगा कि किसकी रणनीति कारगर साबित हुई। बहुत शुक्रिया जुगल आपका। तो बीजेपी की अहम बैठक खत्म हुई है, समीक्षा बैठक थी और कहां पर क्या इंतजाम है, किस तरीके से मतदान को लेकर तैयारियां हैं, ये पूरी समीक्षा बैठक में तय हुआ है।